सर कल मेरी बात ही हुई थी कि सर मेरा टारगेट क्या है। मेरा टारगेट है कि सबसे पहले सर मैं यूजर नेम पासवर्ड या यूआरएल हिट करने से पहले सर मेरा ब्राउजर लॉन्च होना चाहिए। और ब्राउजर लॉन्च कैसा होता है सर सेलेनियम में? तो उसके लिए कल आपने एक कोड लिखा था, वो कोड कौन सा था सर? सर आपने एक कोड लिखा था, कौन सा? वो लिखा था आपने वेब ड्राइवर, फिर लिखा था आपने ड्राइवर असाइन न्यू क्रोम ड्राइवर। क्या लिखा था? क्रोम ड्राइवर। लेकिन सर इस ब्राउजर को लॉन्च करने के लिए मुझे इसका ड्राइवर इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो ड्राइवर इंटीग्रेट करने के लिए आपने लिखा था सिस्टम सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी। और सर सेट प्रॉपर्टी में आपने क्या दी थी यहाँ पर की दी थी। की बताओ कैसी दी थी? नाम बताओ की कैसे दी थी आपने? क्या की थी? ड्राइवर वेब ड्राइवर, उसके बाद ड्राइवर क्रोम ड्राइवर या वेब ड्राइवर। क्रोम क्या की होती? वेब ड्राइवर डॉट क्रोम डॉट ड्राइवर। वेब ड्राइवर ड्राइवर डॉट डॉट क्रोम डॉट वेब ड्राइव। वेब ड्राइवर किसका करना ड्राइवर है? किसका करना है? डॉट क्रोम का। ने क्रोम का, तो यहाँ क्रोम पर क्या लिखोगे? क्रोम क्रोम, फिर क्या क्रोम लिखोगे? डॉट डॉट ड्राइवर 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 ड्राइवर। ये हो गए की। अब यहाँ पर क्या देनी है सर मुझे? पाथ। किस पाँच देना है सर वेब ना ड्राइवर। पाथ देना है। तो पाथ मैंने क्या काम करा, वो पाथ मेरा ये रहा ड्राइवर्स का जो मैंने इंस्टॉलेशन कर रखा। और मैंने राइट क्लिक करा, इसका कॉपी कर लिया पाथ। और मैंने ये लोकेशन क्या करी, कॉपी कर दी। चलो ठीक है सर, आपने क्या काम करा, ब्राउजर लॉन्च करने के लिए ब्राउजर का ड्राइवर आपने इंटीग्रेट करा। ये काम आपने कर लिया। चलो ठीक है सर, इससे हम ब्राउजर लॉन्च कर लेंगे। अब सर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम समझने की कोशिश करते हैं। सर प्रॉब्लम ये है कि सर मुझे जो अपना ये एप्लीकेशन जो ऑटोमेट करना है, सर किस प्रोजेक्ट पे ऑटोमेट करना है? सर जावा प्रोजेक्ट पे करना है या किसी और अदर प्रोजेक्ट पे करना है? क्योंकि सर अगर मैं जावा प्रोजेक्ट पे करता हूँ अपना एप्लीकेशन, तो सर मुझे काफी प्रॉब्लम आने वाली है। क्या प्रॉब्लम आने वाली है, तो उसे समझने की कोशिश करते हैं हम। क्या है सर? यहाँ पर समझने की कोशिश करना, आज आपका डिसाइड होगा कि हम किस पे काम करने वाले हैं। कि सर मुझे एक एप्लीकेशन क्या करना है, ऑटोमेट करना है। तो मैंने क्या काम करा, एक जावा प्रोजेक्ट बनाया। क्या बनाया? जावा प्रोजेक्ट बनाया। जावा प्रोजेक्ट बनाते हो ना कोई भी काम करने के लिए? तो आपने क्या काम करा, एक जावा प्रोजेक्ट बनाया। ठीक है, मैंने एक जावा प्रोजेक्ट बनाया। ये क्या है? जावा प्रोजेक्ट है मेरा। ये क्या है मेरा? जावा प्रोजेक्ट। अब मैं इस पे क्या काम कर रहा हूँ सर? एप्लीकेशन ऑटोमेट करना है। क्या करना है सर मुझे? एप्लीकेशन क्या करना है? मुझे ऑटोमेट करना है। लेकिन उसके लिए मैंने क्या बनाया? मैंने बनाया जावा प्रोजेक्ट। एक सेकंड म्यूट रखना, एक सेकंड बस। अब सर जब आपको एक एप्लीकेशन ऑटोमेट करना है और आपने क्या काम करा, जावा प्रोजेक्ट बनाया, तो सर आपको इस वाले प्रोजेक्ट में सेलेनियम टूल भी चाहिए ऑटोमेट करने के लिए। भाई एप्लीकेशन, वेब बेस्ड एप्लीकेशन को ऑटोमेट करने के लिए कौन सा टूल चाहिए सर? सेलेनियम चाहिए। वो आपके जावा प्रोजेक्ट में तो नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा सर? सेलेनियम का टूल आपको इस जावा प्रोजेक्ट से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। लेकिन पहले लेके तो आना पड़ेगा ना। आप क्या करने गए? आप गए सेलेनियम की वेबसाइट पे। किसकी वेबसाइट पे गए? www सेलेनियम की वेबसाइट पे गए। और सेलेनियम की वेबसाइट वेबसाइट पे जाके आपने क्या काम करा? आपने वहां से उसे डाउनलोड करा। डाउनलोड करने के बाद क्या काम करा आपने? जो सा भी वर्जन आपने डाउनलोड करा, लेटेस्ट करा। और डाउनलोड करने के बाद आपने क्या काम करा, यहाँ पर चार पांच सेटिंग करी। और चार पांच सेटिंग करने के बाद आपने क्या काम करा, वो सेलेनियम का जो टूल है, जो लाइब्रेरी है, आपने क्या करा यहाँ पर? क्या कर दी? इंटीग्रेट कर दिया। चलो ठीक है।
आपने क्या करा, सेलेनियम की लाइब्रेरी को आपने इंटीग्रेट कर दिया किसमें, जावा प्रोजेक्ट में। लेकिन पहले क्या करा आपने, सेलेनियम की वेबसाइट पे गए, पहले आप पहले सेलेनियम की वेबसाइट पे गए, वहां से उसे डाउनलोड करी उसकी जार, और फिर डाउनलोड करने के बाद कहाँ पर इंटीग्रेट करा आपने, जावा प्रोजेक्ट में। अब सर मुझे क्या काम करना है, सर मुझे और भी लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जैसे सर मुझे रिपोर्ट बनानी है, और रिपोर्ट बनाने के लिए भी सर मुझे एक लाइब्रेरी चाहिए, तो क्या काम करोगे, आप जाओगे किसकी वेबसाइट पे, जो रिपोर्ट बनाता है, मान के चलते वो वेबसाइट कोई भी हो सकती है, अभी मैं कोई एग्जांपल ले रहा हूँ कि उसका नाम है report.com, क्या है, report.com। आप इस वाली वेबसाइट पर गए, यहाँ से क्या काम करे, ये लाइब्रेरी डाउनलोड करी, और डाउनलोड करने के बाद कहाँ पर आपने करा, आपने यहाँ पर इंटीग्रेट कर दिया ना। ये कौन सी कर दी सर, ये आपने कर दी रिपोर्ट की, है ना, ये रिपोर्ट की कर दी। और सर ये वर्जन आपने डाउनलोड कर दिया 5.0.1। ठीक है। अब सर मुझे इसमें क्या काम करना है, मुझे सर एक्सेल से डेटा रीड करना है, उसके लिए भी एक लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो यार मैं ढूंढ रहा हूँ वो वेबसाइट कौन सी एक्सेल से डेटा जो रीड करेगी। अच्छा, वो अपाचे पीआईओ, अपाचे पीआईओ की ढूंढता हूँ, उसका लिंक क्या है। ठीक है, लिंक मिल गया। 70 तरीके से वो डाउनलोड होने की तैयारी में है, एक तरीका नहीं है उसका डाउनलोड करने का। मतलब कि मैं डाउनलोड नहीं कर पा रहा, बड़ी डिफिकल्टी आ रही है, फिर भी चलो मिल गया आपको अपाचे वाला। तो आपने क्या काम करा, अपाचे पीआईओ की आपने क्या काम करे, लाइब्रेरी आपने क्या करी, ढूंढ ली, उसे डाउनलोड करा, और डाउनलोड करने के बाद आपने क्या काम करा, यहाँ पर आपने इंटीग्रेट कर दिया किसमें, अपने जावा प्रोजेक्ट में। आपने क्या काम करा, अपाचे पीआई की लाइब्रेरी आपने क्या करी, 4.0.2 आपने क्या काम करा, या 3 आपने क्या काम करा, 4 आपने इसमें इंटीग्रेट कर दिया। सर सबसे पहले प्रॉब्लम तो ये आ रही है कि सर इस प्रोजेक्ट को, इस एप्लीकेशन को ऑटोमेट करने के लिए मुझे अगर 70, 50, 3, 4 जितने भी लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, तो सर उसकी जो लाइब्रेरी मुझे ढूंढनी पड़ रही है, अलग अलग उसकी वेबसाइट पे जाकर उसे डाउनलोड करना पड़ रहा है। और डाउनलोड करने के बाद मुझे क्या करना पड़ रहा है, इस प्रोजेक्ट में क्या करना पड़ रहा है, इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है, इंटीग्रेट करना पड़ रहा है। और इंटीग्रेट करने का सर इसका सीधा तरीका नहीं है, इसका तिरछे तरीका है, बहुत अलग झंझट होते हैं अगर जावा प्रोजेक्ट में हम काम करते हैं। क्या करते हैं, कोई एप्लीकेशन ऑटोमेट करते हैं। अब सर एक प्रॉब्लम तो ये हो गई, दूसरी प्रॉब्लम क्या है, दूसरी प्रॉब्लम ये है कि सर सिलेनियम में अपडेट आ गई। सिलेनियम में क्या आ गई, अपडेट आ गई। इस वाले वर्जन में अपडेट आ गए, तो आप क्या काम करोगे, इसे डिलीट करोगे। डिलीट करने के बाद क्या करोगे, फिर से सिलेनियम की वेबसाइट पे जाओगे, नई हाँ। डाउनलोड करोगे। डाउनलोड करने के बाद क्या काम करोगे, फिर से अपने प्रोजेक्ट में क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। कि कल को अगर कोई भी लाइब्रेरी सर अपडेट हो रही है, तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, बार बार उसकी वेबसाइट पे जाकर उसे डाउनलोड करना पड़ रहा है, और लेटेस्ट वालों को, और फिर क्या करना पड़ रहा है, इंटीग्रेट करना पड़ रहा है। सर एक प्रॉब्लम है ये वाली, किसमें, जावा प्रोजेक्ट में। अब सर इसमें इतने तमाम तरह की प्रॉब्लम आएंगी जावा प्रोजेक्ट में, तो मैं इसे क्या करता हूँ, इसे करता हूँ इग्नोर। किसे, जावा प्रोजेक्ट को, कि मुझे जावा प्रोजेक्ट पे तो काम करना ही नहीं है। किसी एप्लीकेशन को ऑटोमेट करने के लिए मेरे पास एक दूसरा ऑप्शन है। वो दूसरा ऑप्शन क्या है, कि सर मैं एक काम करता हूँ, अब क्या बनाता हूँ, मैं बनाता हूँ यहाँ पर एक मेवन प्रोजेक्ट। क्या बनाता हूँ, मेवन प्रोजेक्ट। मेवन प्रोजेक्ट पे मुझे क्या काम करना है, मुझे मेवन प्रोजेक्ट पे क्या काम करना है, कि अगर मुझे कोई भी एप्लीकेशन क्या करना है, अगर ऑटोमेट करना है, तो मैं किसका यूज करूंगा, किसका यूज करूं, मैं मेवन प्रोजेक्ट का। अब मेवन प्रोजेक्ट क्या कहता है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। कि मेवन प्रोजेक्ट ये कहता है कि सर अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन ऑटोमेट करना है, तो अब हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, अब बनाएंगे मेवन प्रोजेक्ट। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बना रहा हूँ मेवन प्रोजेक्ट। मेवन प्रोजेक्ट, इस एप्लीकेशन को ऑटोमेट करने के लिए क्या बनाऊं मैं, अब मेवन प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। अब मेवन प्रोजेक्ट क्या कहता है, कि जैसे आप मेवन प्रोजेक्ट बनाओगे, सबसे पहले तो मैं आपको एक फाइल दूंगा, उस फाइल का नाम रहेगा pom.xml। क्या यूज होता है ये भी सारी बताऊंगा।
एक तो सबसे पहले मैं कौन सी फाइल दूंगा, जैसे आप मेमन प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो सबसे पहले फैसिलिटी तो मैं आपको दे दूंगा कि मैं कौन सी फाइल दे दूंगा, एक ऑटोमेटिक पॉम डॉट एक्सएमएल। सर क्या होती है पॉम डॉट एक्सएमएल, ये भी मैं अभी समझने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे। दूसरी चीज क्या है कि तुम डेवलपर हो या टेस्टर हो, तो तुम्हारे टेस्टर के लिए और डेवलपर के लिए, किसके लिए, टेस्टर के लिए और डेवलपर के लिए अलग अलग क्या दे दूंगा मैं, फोल्डर दे दूंगा। क्या दे दूंगा, फोल्डर दे दूंगा। एक टेस्टर के लिए दे दूंगा, किसके लिए, एक टेस्टर के लिए फोल्डर दे दूंगा, और एक किसके लिए दे दूंगा, डेवलपर के लिए। किसके लिए, डेवलपर के लिए। कि सर एक डेवलपर काम करेगा एक फोल्डर में, और एक किस पे काम कर सकता है, टेस्टर। एक तो ये फैसिलिटी दी। दूसरी क्या फैसिलिटी दी, दूसरी फैसिलिटी ये दी कि जो एप्लीकेशन आप ऑटोमेट कर रहे हो, चाहे वो आपका बैंकिंग का हो, ट्रैवल बुकिंग का हो, ई कॉमर्स का हो, किसी भी टाइप का एप्लीकेशन हो, उस एप्लीकेशन को ऑटोमेट करने के लिए जितनी भी लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट होगी, ए टू जेड, मतलब ए टू जेड, वो सारे के सारी मैंने एक सिंगल वेबसाइट पर डाल रखी है। अपनी एक सिंगल वेबसाइट पर डाल रखी है। उसका नाम है MVN, क्या है, रेपोजिटरी। क्या है, MVN रेपोजिटरी। क्या करके है? एक वेबसाइट है। उस वेबसाइट पे चाहे आप सेलेनियम को ले लो, चाहे आप रिपोर्ट की वेब क्या ले लो, लाइब्रेरी ले लो, चाहे आप अपाचे PI की ले लो, तमाम तरह की जितनी भी लाइब्रेरी हैं वो सारे के सारे किसके पास रखी हुई हैं, इसके सिंगल वेबसाइट पे। उस वेबसाइट का नाम है MVN रिपोजिटरी। डेवलपर भी यहाँ पे दो तीन भाई साहब। आप क्या डिपेंडेंसी ही कर, ना। हैं? कुछ बोल रहे हो संकेत? डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी ही ना। हाँ वो अभी उसमें आएंगे, अभी आएंगे, सारी चीज वही आएंगे ना, उसी की बात कर रहा हूँ। कि सर सारे के सारी जो लाइब्रेरी हैं वो सारे के सारे कहाँ पर रखी हुए हैं, वो रखी हुए हैं मेवन की एक सिंगल वेबसाइट पे। उसका नाम है मेवन MVN रिपोजिटरी। चाहे उस एप्लीकेशन को किसी भी लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट होगी तो आपको 10 वेबसाइट के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप सिंगल इस वेबसाइट पे जाओगे और इससे बोलोगे कि मुझे सिलेनियम की वेबसाइट, मुझे सिलेनियम की लाइब्रेरी चाहिए, तो ये आपको क्या ला के देगा, सिलेनियम की। आपको किसकी चाहिए, आपको रिपोर्ट की चाहिए तो सर्च करो रिपोर्ट के लिए। आपको अपाचे की चाहिए तो सर्च करो अपाचे। तो सर आपको जो भी तमाम लाइब्रेरी लगेगी वो सारी की सारी कौन ला के देगा, कौन ला के देगा, वो आपको ला के देगा, ये कौन, मेवा। दूसरा पॉइंट क्या है, ये कह रहा है कि अगर आपने सर्च करा सिलेनियम, क्या सर्च करा, अगर सर्च करा सिलेनियम, तो मैं आपको डाउनलोड करने के लिए नहीं बोलूंगा, मैं आपको क्या दूंगा, एक कोड दूंगा। क्या दूंगा, आपको एक कोड दूंगा। उस कोड को हम मेवन की भाषा में बोलते हैं डिपेंडेंसी। क्या बोलते हैं, मतलब कि डिपेंडेंसी लाइब्रेरी एक ही चीज है, लेकिन मेवन की भाषा में क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं डिपेंडेंसी। क्या बोलते हैं, डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी। तो सर मैं उसे कौन सी डिपेंडेंसी चाहिए मुझे, कौन सी लाइब्रेरी चाहिए, सेलेनियम की। सर तो ये उसने सेलेनियम का क्या दे दिया, डिपेंडेंसी में, डिपेंडेंसी का मतलब जार फाइलिंग हो गया ना, ये सॉरी तो लाइब्रेरी हो गया। देखो, डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी बोल लो, ठीक है, जार बोल बोल लो, या टूल बोल लो, या EXE बोल लो, ये सारे क्या है, जार फाइल। ये सारे सॉफ्टवेयर तो है ना, यस या नो, ये सारे क्या है, ये सॉफ्टवेयर तो है ना, यस या नो। बट टूल, क्या टूल, सेलेनियम टूल बोलते हो ना आप लोग, यस या नो। सेलेनियम को डाउनलोड करोगे तो EXE बनेगी कि नहीं बनेगी, EXE भी क्या है, एक टूल है ना, यस या नो। जार भी क्या है, एक टूल है। डिपेंडेंसी भी क्या है, एक टूल है। मतलब कि आप, मतलब कि जगह जगह पर उसका नाम चेंज हो जाता है। मैं मेवन की भाषा में उसे क्या बोल रहा हूँ, मेवन की भाषा में उसे क्या बोल रहा हूँ, उस लाइब्रेरी ना बोल के, उसे टूल ना बोल के, उसे क्या बोल रहा हूँ, उसे जार ना बोल के, उसे क्या बोल रहा हूँ, उसे मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, डिपेंडेंसी। जावा प्रोजेक्ट में आप क्या बोल रहे थे, उसे डिपेंडेंसी बोल रहे थे, जार बोल रहे थे, जार। जार बोल रहे थे ना, यस या नो। सिचुएशन अलग हो गई ना, कि जावा प्रोजेक्ट में आप क्या बोल रहे हो, जार जार। मेवन प्रोजेक्ट में उसी चीज को क्या बोल रहे हो, डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी बोल रहे हो। वैसे अगर बात करोगे रियल लाइफ में तो क्या बोलोगे, सर मैंने ऑटोमेशन के लिए क्या यूज करा, कौन सा टूल यूज करा,
मैं इंडियन शेड्यूल। तो आपने वहां टूल बोला, जार बोला, या डिपेंडेंसी बोली आपने? आपने टूल बोला ना, क्या बोला? टूल बोला ना? यस या नो? तो सब सिचुएशन अलग है लेकिन सारी चीज एक ही जैसी है। ठीक है ना? तो सर मेवन में मैंने क्या काम करा, सिलेनियम की डिपेंडेंसी क्या करा, इसने मैंने सर्च करा कि मेवन को बोला मैंने यहाँ पर कि वो मुझे सेलेनियम की क्या चाहिए, डिपेंडेंसी चाहिए। तो जैसे आपने यहाँ पर सिलेनियम लिखा तो उसने आपको एक डिपेंडेंसी वाला कोड दिया। उस कोड को आप उठाओगे, ठीक है ना? लेटेस्ट वाला कोड देगा, वो सारे कोड देगा, मतलब सारे कोड देता है जो भी वर्जन उसके हैं। तो आप क्या काम करोगे, लेटेस्ट वाला आपने उठाया कि भाई मैं लेटेस्ट वाला उठा लेता हूँ सिलेनियम का। कौन सा वाला उठा लेता हूँ, 4.0.3, मैंने ये वाला कोड उठाया। और उठाने के बाद इसे क्या काम करूंगा, कॉपी करके क्या करूंगा, इसे कॉपी करके कहाँ पर ऐड कर दूंगा, मुझे ऐड करने के लिए मेवन ने इसकी तरह नहीं कि वहां पे बिल्ड पाथ में जाओ, वहां पर जाओ, यहाँ जाओ, वहां नहीं, मुझे नहीं पता इसने कहाँ बोल रखा है कहाँ जाना है। इसकी बात करो मेवन ने, मेवन ने बोला कि जितने भी आप डिपेंडेंसी लाओगे, जितने भी लाइब्रेरी लाओगे, वो क्या काम करूंगा, उसको लाकर आप पॉम डॉट टेक्स्ट में लाओ, आके क्या कर देना, पेस्ट कर देना। और कंट्रोल एस कर देना, कंट्रोल क्या कर देना, कंट्रोल एस कर देना। मैं ऑटोमेटिक क्या करूंगा, सेलेनियम की लाइब्रेरी, सेलेनियम की जार इंटीग्रेट कर दूंगा, किससे, इस मेवन प्रोजेक्ट से। किससे, इस मेवन प्रोजेक्ट से। वो काम कौन करेगा, ये मेवन प्रोजेक्ट करवाएगा। किससे कराएगा, फॉर्म से कराएगा, क्योंकि फॉर्म का काम है प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्या होता है, क्या फुल फॉर्म होती है इसकी हुई, क्या फुल फॉर्म होती है इसकी? बेस ऑब्जेक्ट मॉडल। नहीं, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल नहीं होती। प्रोजेक्ट क्या होते हैं, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होते हैं, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल, मतलब कि मेरे प्रोजेक्ट को जो मैनेज करता है, वो मैनेज करने का काम करेगा कौन, फॉर्म डॉट एक्सएमएल। तो आपने क्या काम करा, जो भी आपने डिपेंडेंसी डाली, जैसे कंट्रोल एस करा तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक इस वाली लाइब्रेरी को इंटीग्रेट कर देगा, किसमें, इस मेवन हाँ। प्रोजेक्ट में। दूसरी अगर आपको रिपोर्ट की चाहिए, तो आपने रिपोर्ट सर्च करा, रिपोर्ट का कहाँ पर कोड दे दिया, और आपने क्या काम करा, उस रिपोर्ट के डिपेंडेंसी को आप क्या करोगे, आप क्या काम करोगे, आप उसे कॉपी करोगे। और कॉपी करके क्या करोगे, उसे यहाँ पर ऐड कर दोगे, किसमें, फॉर्म डॉट एक्सएमएल में। किसमें कर दोगे, फॉर्म डॉट एक्सएमएल में। और दूसरी मजे की बात क्या है, पहले तो सर इसका ये ड्रॉबैक था, अलग अलग वेबसाइट पे जाना पड़ रहा है, मुझे पता नहीं कहाँ इंटीग्रेट करने, ये भी मुझे समझ में नहीं आता। यहाँ पर सिंपल सी बात है, सिंगल वेबसाइट पे जाओ, वहां से सर वो कोड कॉपी करो, डिपेंडेंसी कॉपी करो। इसने एक सेपरेट फाइल दे रखी है पॉम डॉट एक्सएमएल, उसमें जाके क्या कर दो, पेस्ट कर दो, कंट्रोल एस कर दो, ऑटोमेटिक क्या कर देगा, इंटीग्रेट कर देगा। अगर कल को मान के चलते हैं ये वर्जन चेंज हो गया, अपडेट हो गया, वर्जन आ गया मेरा सर 4.0.7, तो आपको वापस से इसके पास जाने की जरूरत नहीं है कि वहां से मैं कोड लेकर आऊं और यहाँ पर पेस्ट करूं। आप क्या करोगे, यहाँ पर कर देना 7, क्या कर देना, 7। अब कंट्रोल एस कर देना, ऑटोमेटिक क्या काम करेगा ये, ऑटोमेटिक आपको लेटेस्ट वाली डिपेंडेंसी क्या करके दे देगा, इंटीग्रेट कर देगा, आपको करने की जरूरत नहीं है। तो सर ये बेनिफिट किसमें हुआ, ये बेनिफिट हुआ सर मुझे किसमें, मेवन प्रोजेक्ट में। किसमें हुआ, मेवन प्रोजेक्ट। वेबन में। तो सर मैं जो बनाऊंगा, मैं जो एप्लीकेशन ऑटोमेट करूंगा किसमें करूंगा, वो करूंगा सर मेवन प्रोजेक्ट में। मैं जावा प्रोजेक्ट में नहीं काम करूँ, ना ही कंपनी सर जावा प्रोजेक्ट में काम करती है। कंपनी काम करती है सर किसमें, मेवन प्रोजेक्ट में। सर कैसे क्रिएट करते हैं मेवन प्रोजेक्ट, उसे समझने की कोशिश करते हैं, पूरा सेटअप कैसे बनाते हैं तो उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने क्या काम करा, मैं गया यहाँ पर अपने इस फाइल में, और इस फाइल में सर मेरे दो प्रोजेक्ट है, मैं एक तीसरा प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर फाइल पे क्लिक करा, न्यू पे गया, वो न्यू पे जाने के बाद सर यहाँ पर दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं, एक मेवन का मिल रहा है और एक मिल रहा है जावा का। तो मैं कौन सा बनाना है, वेबन। मेवन प्रोजेक्ट। मेवन प्रोजेक्ट में आप इस पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। ये आर्केटाइप क्या होते हैं ये अभी बाद में बताऊंगा, अभी इसमें केवल आपको क्या सिलेक्ट करना है, आपको इसमें इंटरनल सिलेक्ट करना है, और उसके बाद क्या कर देना है, नेक्स्ट कर देना है। अब सर यहाँ पर सबसे पहले देना है ग्रुप आईडी, क्या देना है, ग्रुप आईडी। ये ग्रुप आईडी में आपको क्या दे, क्या दोगे ग्रुप आईडी में बताओ, पैकेज। क्या, पैकेज नेम प्रोजेक्ट नेम दे सकते हैं। या प्रोजेक्ट नेम, दो में कंफ्यूज है उसमें से। प्रोजेक्ट नेम या क्लास या पैकेज ठीक, नेम में से कोई। ओके, ठीक है। और बताओ क्या दे सकते हैं इसमें। हम्म
क्या देंगे इसमें? सर मैं काम करता था एचसीएल में, किसमें? एचसीएल टेक्नोलॉजी में। तो सर मेरी कंपनी थी कौन सी? HCL.com। कौन सी थी? HCL.com। मेरा ब्रांड क्या है सर? क्या है मेरा ब्रांड? HCL.com। सेल डॉट। मैंने क्या काम करा, जब मैं ग्रुप आईडी लिखता हूँ मेरे प्रोजेक्ट में, तो मैं कॉम पहले लगाता हूँ और ब्रांड का नाम लिखता हूँ बाद में। ये क्या हो गया सर? मेरा कंपनी का ब्रांड हो गया, कॉम.एक्सएमएल। किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ सर मैं? मैवन प्रोजेक्ट। सर मैं काम कर रहा हूँ, मेरे पास जो ई कॉमर्स एप्लीकेशन है या कोई शॉपिंग एप्लीकेशन है, या सर मेरे पास ट्रैवल बुकिंग एप्लीकेशन है, कोई सा भी हो सकता है ना? यस या नो? तो आप अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखोगे, जो भी आपका जो प्रोजेक्ट है, यहाँ पे क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? प्रोजेक्ट का नाम। तो प्रोजेक्ट। मैंने क्या काम करा, मेरे प्रोजेक्ट का नाम क्या है? मेरे प्रोजेक्ट का नाम है कि शॉपिंग है, तो मैंने शॉपिंग लिख दिया ना। या जो भी प्रोजेक्ट होगा कि मेरा एट्रा का चल रहा है, वेट्रा का चल रहा है, जो भी प्रोजेक्ट का नाम होगा, आपने यहाँ पे क्या लिख दिया? प्रोजेक्ट का नाम, वो भी स्मॉल केस में। सब कुछ स्मॉल केस में यूज करेंगे। उसके बाद क्या करना है? फिनिश कर दो। क्या कर दो? सर फिनिश कर ग्रुप आईडी में क्या मतलब, ग्रुप आईडी का इन द सेंस क्या होगा? दो। ग्रुप आईडी में आप डालोगे कंपनी का अपना ब्रांड नहीं, जिस। मान लो कि जैसे हमें नॉर्मल प्रोजेक्ट बनाना है तो उसमें क्या डालेंगे प्रैक्टिस के पर्पस? ने प्रैक्टिस से कुछ भी डालते रहो आप उसमें, लेकिन रियलिटी में जो डालोगे ना, कंपनी हाँ। का, बाकी आप उसमें कुछ भी डाल दो। और आर्टिफैक्ट में प्रोजेक्ट नेम। अब आर्टिफैक्ट में प्रोजेक्ट नाम जो यहाँ पर शो होगा आपका। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या करा, जैसे ही कमांड एग्जीक्यूट हुई, ये कह रहा है कि आपका ब्रांड ये है, कौन सा वाला ये, आप कौन से प्रोजेक्ट पे काम करो? कि सर एसएल के में कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ? कौन से वाले पे काम कर रहा हूँ? शॉपिंग वाले पे। यस, तो मैंने क्या काम कर, यस कर दिया, और मैंने क्या काम करा, मेरा एक प्रोजेक्ट बन गया, ये रहा, ये दिखाई दे रहा है। यस या नो? ये क्या बन गया? मेरा एक मेवन प्रोजेक्ट बन गया। अब जैसे मैंने बताया था कि मेवन प्रोजेक्ट एक तो आपको क्या देगा, कॉम.एक्सएमएल फाइल देगा, जिसमें सारे की सारी डिपेंडेंसी रखनी है। दूसरा सर वो दो तरह के फोल्डर देगा, एक डेवलपर के लिए और एक देगा टेस्टर के लिए। SRC मैन जावा, इस पे सर डेवलपर काम करता है। और SRC टेस्ट जावा, इस पे कौन काम करता है? इस पे काम करता है टेस्टर। तो सर ये टेस्टा। डिफॉल्ट पैकेज दे रखा है, इस डिफॉल्ट पैकेज को मैं क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? डिलीट कर दिया। अब सर सबसे पहले टारगेट मेरा क्या है, कि मुझे SRC टेस्ट में जावा पे काम करना है। ये मेरा फोल्डर है। और आप जानते हो कि सबसे पहले आप क्या बनाते हो, उसमें पैकेज बनाते हो। क्या बनाते हो? पैकेज बनाते हो। तो पैकेज कैसे बनाओगे? राइट क्लिक करो, न्यू पे जाओ, और यहाँ पर क्या काम करो, पैकेज पे गए, और पैकेज में सबसे पहले आप क्या काम करोगे, यहाँ पर दोगे क्या? कॉम। क्या दोगे? कॉम। फिर प्रोजेक्ट का नाम। क्या दोगे फिर प्रोजेक्ट का नाम। और फिर क्या पैकेज बना रहे हो सर? सर मुझे इस पर लॉगिन रखना है। क्या रखना है? लॉगिन फंक्शनैलिटी रखनी है। तो आपने क्या रखा? लॉगिन। क्या रखा? आपने रखा login। चलो ठीक है, ये आपका हो गया। फिनिश कर दिया। सब कुछ स्मॉल केस में बनेगा, ऐसे ही बनेगा। ठीक है, ये हो गया। अब सर इसके अंदर में क्या बनानी है? क्लास बनानी है। न्यू पे गए, क्लास जो भी आपका मन कर रहा है, मैंने यहाँ पर क्या बना लिया? लॉगिन। लॉगिन के नाम से बना लिया मैंने लॉगिन क्लास। और अभी इसमें चेक कर लेता हूँ मैन मेथड्स, ये मेरा क्या हो गया? फिनिश हो गया। ये क्या हो गया? ये मेरा फिनिश हो गया। चलो ठीक है। मेरा सर काम करने के लिए मेरे क्या हुआ, मेरे पास पैकेज भी है और मेरे पास क्या है? क्लास। मेरे पास क्लास भी है। अब सर मैं क्या काम करता हूँ, सर मुझे एक एप्लीकेशन ऑटोमेट करना है। तो ऑटोमेट करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ब्राउजर लॉन्च करना पड़ेगा। ब्राउजर लॉन्च करने के लिए सर मुझे उसका ड्राइवर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यस या नो? तो मैं इसमें क्या काम करता हूँ, इस शॉपिंग वाले प्रोजेक्ट में राइट क्लिक करके एक फोल्डर बना लेता हूँ, ड्राइवर्स के नाम से। अभी कोई भी डायरेक्ट मत करना ब्राउजर लॉन्च, ड्राइवर से ही करना, नहीं तो ध्यान रखना इंटरव्यू में बड़ी दिक्कत आएगी तुम्हें। मैंने फिनिश कर दिया। और जो ड्राइवर से मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर रखा है ना दूसरे प्रोजेक्ट में। तो मैंने क्या काम कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी करके क्या काम करता हूँ, अपने इस प्रोजेक्ट में यहाँ पर क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ ना। यहाँ पर कर दिया मैंने पेस्ट। ठीक है, ये आ गया ना। अब सर क्या कोड है? कोड वही है, मैं उठा लेता हूँ। ये है कौन सा वाला कोड?
यहीं पे लिख लेता हूँ क्या कोड है सर। वो कोड है मेरा सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी है ना। ये रहा। ये कोड मैंने उठाया, और उठाने के बाद मैंने क्या काम करा, यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट। पाथ चेंज कर देता हूँ बस। क्या कर देता हूँ, पाथ चेंज कर देता हूँ। ये जो पाथ है ये हटा देता हूँ, ये किसी दूसरे प्रोजेक्ट का पाथ है। यहाँ पर क्या करता हूँ, ये इस प्रोजेक्ट का दे देता हूँ। कॉपी करा, और कॉपी करने के बाद मैंने क्या काम करा, ये हटाया और मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, ये दे दिया। चलो ठीक है। सर इसमें अब एरर आ रही है, क्या आ रही है, एरर आ रही है। एरर क्यों आ रही है सर, इसमें बताएगा कोई। इसको इम्पोर्ट करना होता है ना सर ऐसे। नहीं सर, एरर आ रही है अभी। सर तो इंपोर्ट करेंगे तो नहीं कंट्रोल इम्पोर्ट, शिफ्ट। पहले नहीं नहीं सर पहले उसको जार फाइल्स को सेलेनियम जार फाइल्स को अपने प्रोजेक्ट में अच्छा, एज ए सेलेनियम डिपेंडेंसी इंटीग्रेट टैग ऐड नहीं करा। करना पड़ेगा भाई फ्रॉम पहले, एनवीएम एंड रिपोजिटरी भाई से। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे इस फॉर्म डॉट एक्सएमएल में जहाँ पर हमारी सारी की सारी सेलेनियम। डिपेंडेंसी है, यहाँ पर मेरे सेलेनियम की डिपेंडेंसी तो नहीं है। मैं यहाँ पर ये जो को इंटीग्रेट करके इस फोल्डर में रखता है, किस वाले में, मेवन डिपेंडेंसी वाले में। मैंने इसे ओपन करा, तो सर इसमें केवल किसकी डिपेंडेंसी, किसकी जार इंटीग्रेट कर रखी ये है इसने, यूनिट की ये यूनिट। जे यूनिट की। लेके मुझे किसकी चाहिए, सेलेनियम सेलेनियम की। तो सेलेनियम। आप क्या काम करोगे, यहाँ पर जाओगे, इसकी एक सिंगल वेबसाइट है, उसका क्या नाम है, एमवीएन रिपोजिटरी। एमवीएन, क्या है, रिपोजिटरी। आप इस एनवीएम पे, है ना, रिपोजिटरी। इस पे क्लिक करोगे, और आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर सर्च करोगे सेलेनियम। जैसे सेलेनियम सेलेनियम। आपने सेलेनियम। सर्च करा, तो सर सेलेनियम विद जावा आप इसे यूज करोगे। और इसका जो लेटेस्ट वर्जन है सर, आप इस पे क्लिक करोगे, और क्लिक करने के बाद ये आपको क्या देगा, ये कोड देगा ना। इस कोड को आप क्या करोगे, कॉपी करोगे। कॉपी करने के बाद कॉपी आप क्या करके। काम करोगे, आप अपनी पॉम डॉट एक्सएमएल में यहाँ पर क्या करोगे, जो डिपेंडेंसीज वाला जो क्या है, ये टैग है, इसमें क्या है, सर इसने पहले डिपेंडेंसी डाली हुई है जे यूनिट की, यूनिट। है ना। और इसके तुरंत बाद आप क्या करोगे, सेलेनियम की ऐड करोगे। और जब तक आप कंट्रोल एस नहीं करोगे, तब तक सर यहाँ पर ये जार फाइल ऐड नहीं होगी। जैसे आपने कंट्रोल एस करा, तो ये क्या होगा, ये देखो सारी की सारी जार क्या हो गई, ऐड हो गई। अब आप क्या कर सकते हो, आप लॉगिन क्लास में जाओ। लॉगिन क्लास में अभी एरर दे रहा है ना ये, यस या नो। तो सर मुझे क्या काम करना है, इन्हें इंपोर्ट करना है। क्या करना है, इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के सर मेरे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप माउस लेके गए, इंपोर्ट का ऑप्शन दिखा रहा है, इस पे क्लिक करा, फिर यहाँ गए, इस पे क्लिक करा, इंपोर्ट हो गए। दूसरा ऑप्शन क्या है सर मेरे पास, अगर इस सर मेरे पास ये ऑप्शन, अगर माउस यहाँ पर मैं नहीं लेके जा पा रहा, नहीं दिखा पा रहा, तो दूसरा ऑप्शन क्या है इंपोर्ट करने का। कंट्रोल शिफ्ट हो। क्या करोगे, कंट्रोल शिफ्ट क्या करोगे, ओ, जैसे करोगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो आपका इंपोर्ट हो जाएगा। इंपोर्ट हो गया, ठीक है। अभी मैंने यूआरएल तो हिट नहीं करा, नहीं, अभी मैंने केवल क्या करा, केवल मैंने ब्राउजर लॉन्च करा, और मैंने क्या काम करा, इसे एग्जीक्यूट करा। ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा क्रोम ब्राउजर क्या हो गया, लॉन्च हो गया। क्या हो गया, लॉन्च। अब सर मुझे और भी कुछ देखना है, मुझे सर इस पे यूआरएल हिट करना है, तो मैं वेब ड्राइवर से बोलो कि मुझे इस पे यूआरएल हिट करना है। तो मैंने बताया कि वेब ड्राइवर के पास एक मेथड सा, कौन सा वाला, ड्राइवर डॉट गेट। वो ये कहेगा कि इसमें डबल कोट में क्या दे दो, जोन सा भी यूआरएल आपको क्या करना है, ऑटोमेट करना, उसका क्या दे दो, यूआरएल दे दो। तो आपने क्या काम करा, सर मुझे इसे ऑटोमेट करना है, तो मैंने क्या काम करा, इसे कॉपी करा, और कॉपी करने के बाद मैंने क्या काम करा, यहाँ पर क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। ठीक है। अब मैं क्या काम करता हूँ, इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। जैसे मैंने इसे एग्जीक्यूट करा, तो सर मेरा क्रोम ब्राउजर पर उसने क्या लोड कर दिया, ये वाला यूआरएल जिसकी मुझे क्या करनी है, टेस्टिंग। अब सर आपने बताया कि सर आपने बताया कि अगर यूआरएल हिट करना है, तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, गेट। और गेट सर किसका मेथड है, सर गेट है आपका वेब ड्राइवर इंटरफेस का, किसका मेथड है, वेब ड्राइवर इंटरफेस का मेथड है। अब सर मुझे क्या काम करना है, इस वाले पेज का जो आपका ये यूआरएल है, इसका सर सोर्स कोड देखना है। आप सोर्स कोड देख सकते हो उसका। अगर आपको इसका पेज का सोर्स कोड, अगर मान के चलो इस कंसोल पे प्रिंट कराना है, तो क्या प्रिंट करा सकते हो आप। वह सोर्स कोड कौन सा वाले की बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ ये वाला है ना, कौन सा वाला, ये वाला सोर्स कोड मुझे कंसोल पे प्रिंट कराना है ये।
क्या अपने स्क्रिप्ट के माध्यम से प्रिंट करा सकते हो, या इस पेज का टाइटल प्रिंट कराना हो, क्या हम करा सकते हैं? Yes. कैसे कराओगे? कर कैसे कराओगे सर? विस वेब ड्राइवर के पास क्या है, एक मेथड से मैंने क्या बताया भाई, इस ये वेब ड्राइवर तो सकता है। कंट्रोल कर रहा है ना, यस है नो? तो इस वेब ड्राइवर से बोलो कि भाई ड्राइवर ड्राइवर डॉट गेट डॉट टाइटल। गेट गेट टाइट। पेज सोर्स कोड, ये क्या ला के देगा? इस पेज का क्या ला के देगा? सोर्स। अब इसे सोर्स किस में कोड स्टोर कर लो? स्ट्रिंग स्ट्रिंग S1 में। और इस S1 को क्या कर लो? प्रिंट करा लेंगे। प्रिंट कराया मैंने S1 को, क्या करा? प्रिंट कराया। और फिर मैंने क्या काम करा, इसे एग्जीक्यूट करो तो देखो यहाँ पर क्या करेगा ये देखो उस पेज का सारा इसने क्या ला के कर दिया, प्रिंट कर दिया। क्या प्रिंट कर दिया? ये सारा सोर्स कोड उसने क्या करा, प्रिंट कर दिया। सर मुझे इस पेज का टाइटल चाहिए, तो किससे बोलोगे पेज के टाइटल लाने के लिए? किससे ड्राइवर बोलोगे? आप इसके पास एक मेथड से, उसका नाम है टाइटल। तो आपने क्या ड्राइवर काम डॉट करा, गेट आपने टाइटल। लिखा यहाँ पर टाइटल, और फिर मैंने क्या करा, इसे एग्जीक्यूट कराया। सर मेरा जो यूआरएल है ना एप्लीकेशन का, क्योंकि रियल टाइम जब एप्लीकेशन पे काम करते हैं तो सर यूआरएल हाइड रहता है ना? यूआरएल हाइड मतलब किसी और फाइल में रहता है। लेकिन मुझे पता करना है कि सर मैं कौन सा यूआरएल यूज कर रहा हूँ, तो उसके लिए सर कौन सा मेथड कॉल करूँ? वेब ड्राइवर से बोलूंगा ना कि भाई जोन सा यूआरएल आप यूज कर रहे हो वो तो हाइड कर रखा है किसी फाइल में आपने, लेकिन मुझे वो यहाँ पर प्रिंट कराना है। कहाँ प्रिंट कराना है? यहाँ पर प्रिंट कराना है। तो वेब ड्राइवर के पास क्या है, एक मेथड्स होता है, उसका क्या नाम है? गेट करंट यूआरएल। कौन सा? गेट करंट यूआरएल। क्योंकि जब रियल टाइम एप्लीकेशन पर हम काम करते हैं ना, तो ये यूआरएल हम यहाँ नहीं ऐड करते, उसे क्या करते हैं, उसे कहीं अलग डेटा फाइल में स्टोर करते हैं, हाइड करते हैं, कि ताकि उसे वही बंदा देख पाए जिसे उसकी नॉलेज हो। तो मैंने क्या काम करा, अब इसे राइट क्लिक करा, एग्जीक्यूट कराया। तो सर यहाँ पर क्या प्रिंट हो गया? क्या प्रिंट हो गया आपका? यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा आपका कौन, ये देखो कौन प्रिंट हो गया, आपका करंट यूआरएल प्रिंट हो गया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो सर तमाम तरह के ऑपरेशन हम देखने वाले हैं। कुछ वेब ड्राइवर के ऑपरेशन होंगे, कुछ किसके होंगे? हाँ। अभी जो वेब ऑपरेशन, एलिमेंट। अभी किस पे ऑपरेशन कर रहे हो आप? सर अभी ब्राउजर पे। मैं ब्राउजर पे नहीं, किस पे कर रहे हो आप अभी? वेब एलिमेंट। नहीं नहीं, वेब एलिमेंट पे नहीं। अभी दो पॉइंट ड्राइवर याद रखना भी, ड्राइवर। मेरे दो पॉइंट याद रखना, कि सर अभी मैं इस यूआरएल पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ। मैं इस यूआरएल का टाइटल मंगाया, मंगाया टाइटल किसका आया? इसी का आया। इस पेज का क्या मंगाया आपने? सोर्स कोड मंगाया। इसका सर आपने क्या मंगाया? यूआरएल मंगाया। ये करेक्ट। किससे बात कर रहे हो अब? इस यूआरएल से बात करो ना। देखो जब भी यूआरएल से कोई काम कराना है तो सर वेब ड्राइवर को याद करना पड़ेगा। अगर इस यूआरएल के किसी वेब एलिमेंट पे काम करना है तो सर उसके लिए कोई और दूसरा बंदा है। वो दूसरा बंदा कौन सा रहेगा? वो रहेगा वेब एलिमेंट। कौन सा रहेगा? वेब एलिमेंट। यहाँ पर अगर सर मुझे इससे बात करनी, इसी का कोई भी काम होगा, इसका टाइटल प्रिंट कराना, इसका कोड प्रिंट कराना, कुछ भी कराना है टू जेड, तो आप किसको याद करोगे? वेब ड्राइवर। वेब ड्राइवर के मेथड्स। किसके? वेब ड्राइवर के मेथड्स। सर इस पे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा वो करेगा वेब ड्राइवर, और कोई दूसरा बंदा नहीं करेगा। सर वेब ड्राइवर का काम होता है जो आपका करंट यूआरएल है उसका टाइटल, जो भी ए टू जेड आपको करना है, जो भी किस तरह से बात करनी है, जिस तरह के मेथड्स होंगे, वो कौन ला के देगा? वो ला के देगा वेब ड्राइवर। कौन ला के देगा? वेब ड्राइवर। चलो ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, ये जो ब्राउजर को अगर आपको कंट्रोल करना है, इसे मैक्सिमाइज करना है, इसे इसका साइज आपको निकालना है, आपको क्या करना है, इसको जूम करना है, वो सारा का सारा काम कौन करेगा? वो भी काम कौन करेगा? कौन करेगा? कौन कराएगा? वेब ड्राइवर। कौन कराएगा? वेब ड्राइवर। मतलब कि इस दोनों की कहानी के बीच में, किसकी? ब्राउजर लॉन्च की और यूआरएल हिट की कहानी, सर केवल वेब ड्राइवर हैंडल करेगा, और कोई दूसरा बंदा नहीं करेगा, और दूसरा काम ये करेगा भी नहीं। ये वेब एलिमेंट पे कोई भी काम नहीं करेगा। ये मैं बता रहा हूँ, ये वेब एलिमेंट पे कोई भी काम नहीं करेगा। किस पे काम करेगा सर? ये काम करेगा आपका इस पेज पे। किस पे काम करेगा? इस पेज पे काम करेगा। किस पे काम करेगा? इस ब्राउजर के लिए काम करेगा। जो वेब एलिमेंट पे काम करता है सर वो दूसरा बंदे हैं। वो कौन सा बंदा है?
वो सर दूसरे बंदे हैं, उसको हम देखेंगे बाद में। यहाँ तक बताओ कोई डाउट है क्या? मनीष, राधिका, Okay. संकेत, प्रिया, सुभाष, वरुण, यस या नो? नो। Yes, sir. क्लियर है सर। नमस्कार। हाँ भाई, मुझे अगर यूजर नेम पे इनपुट कराना है तो वेब ड्राइवर थोड़ी कराएगा इनपुट, नहीं कराएगा ना वेब ड्राइवर। भाई मुझे इस यूजर नेम पे नहीं। इनपुट कराना, वेब ड्राइवर थोड़ी कराएगा, नहीं कराएगा। मुझे सर सबमिट बटन पे क्लिक कराना है, ये एक वेब एलिमेंट पे, वेब ड्राइवर थोड़ी कराएगा, ये नहीं कराएगा ना। कौन कराएगा? सर उसके लिए एक और Web element. इंटरफेस पढ़ेंगे हम। वो इंटरफेस है आपका वेब एलिमेंट। कौन सा है? वो है वेब एलिमेंट। लेकिन वेब एलिमेंट इंटरफेस क्या होता है, उसकी क्या कहानी है, वो सारी की सारी कहानी हम देखेंगे बाद में डिटेल से। यहाँ तक बताओ कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? ओके। ये क्लास में इतनी ही रखूंगा क्योंकि मेरे यहाँ थोड़ा सा इशू है, लाइट का भी नेट का भी। ठीक है सर, तो आप लोग इतना पहले सेटअप कर लो और अपना ये कोड एग्जीक्यूट कर लो। ठीक है? मनीष, राधिका, संकेत, ठीक है सुभाष, सर। वरुण, प्रिय। ठीक है? ओके। ठीक है। Okay, sir. थैंक यू।